हेलो स्टूडेंट, कैलकुलस बाबा यूट्यूब चैनल में सभी का वेलकम है, सुस्वागतम है। काफी लंबे समय से आप सभी को वीडियो नहीं मिल पाया है। सभी को पता है कि मैंने बताया था कि हम अब गांव में आ चुके हैं। और ये भी बता दें आपको कि हम जहां मेरी कोचिंग है तो बिहार राज्य के सीवान जिले, जहां अभी कोरोना का बहुत ही प्रकोप है और लॉकडाउन की स्थिति है, तो मैं वहां से अभी गांव आ चुका हूं। और गांव में स्टूडेंट बहुत दिक्कत है, यहाँ नेट नहीं है, लाइट नहीं है। और किसी तरह से देखो बेटा, इस तरह की बोर्ड की व्यवस्था हो चुकी है, हुई है। मतलब कि मेरे घर से बहुत दूर पर जो है कि स्कूल है, तो वहां से मैं किसी तरह से मैनेज करके आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। बहुत ही मुश्किल का सामना करने के बाद वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। और बहुत लोगों का फोन आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा घबराइए नहीं। अभी मैंने 5 लेक्चर आपको सही दिया है, यह छठा लेक्चर मैं पेश कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री का। तो 11th का स्टूडेंट सभी आप रेगुलर, मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो प्रोवाइड की जाए। तो आज से चलिए वीडियो में आपको पेश कर रहा हूं। तो मैं 5 लेक्चर में 5 वीडियोस में आपने क्या देखा होगा, ट्रिग्नोमेट्री यानी स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से ये है। तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के चीजों को आगे बढ़ा रहा हूं बेटा, तो ध्यान रखना है। चलिए, तो आज मैं क्या देने वाला हूं, तो आज की मेरी जो टॉपिक होगी उसका नाम है द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। यहां मैं लिख रहा हूं द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। स्टूडेंट, आज क्या आपकी टॉपिक है, द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। चलो भाई, आज जो तुम पढ़ रहे हो उसका नाम है द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो आप सभी फिर से कैलकुलस बाबा यूट्यूब चैनल पर आज फिर आपके ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर स्टार्ट हो गया है। और आज के लेक्चर में आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का, जिसका नाम है द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। इसकी हिंदी की बात करें तो होती है त्रिकोणमितीय अनुपात की मान। त्रिकोणमितीय अनुपात की मान आप जानते भी हैं, आप सभी को पता है, आपने मैट्रिक के क्लास में, ऐसे तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक स्टूडेंट 9th क्लास से ही सीखते आ रहे हैं। 9th में पढ़ना है, फिर 10 में पढ़ना, और 11th में तो बहुत त्रिकोणमिति पढ़ना है। आगे भी 10 क्लास में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के फंक्शन के नाम से पढ़ना है वहां आपको। तो बेटा आइए, आज हम करेंगे वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। हम त्रिकोणमितीय अनुपात के वैल्यू को जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टी आर, देखिए बेटा यहां से सभी को दिख रहा है ना स्टूडेंट, यहां जो मैं लिख रहा हूं टी आर। देखिए टी आर का बेटा फुल फॉर्म हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो नीचे बिलोंग्स करता है किस टाइप का है, देखिएगा साइन, यहां मैं लिखता हूं कॉस, यहां लिखता हूं टेन, और यहां लिखता हूं कॉट, यहां लिखता हूं सेक, और यहां लिखता हूं लास्ट में कॉसेक। बेटा पूरा समझ में आना चाहिए आपको सारी बातें। देख बेटा ऐसे में कर दिया। और चलो बेटा यहां से जो मैं लिखने जा रहा हूं वहां मैं डाल रहा हूं 0 डिग्री। फिर मैं लिखने जा रहा हूं यहां से, देखिए कैसे लिखा, देखिएगा यहां से, फिर मैं लिखने जा रहा हूं 30 डिग्री। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। चलो भाई, अब यहां से क्या लिख दिया, 45 डिग्री। नेक्स्ट, अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, 60 डिग्री। नेक्स्ट स्टूडेंट, चलिए यहां से मैं क्या लिख रहा हूं, 60 के बाद 90 डिग्री, उसके बाद क्या, 90 के बाद 120 डिग्री, 120, 135 डिग्री, 135। अब क्या करने वाला हूं, 150 डिग्री, और क्या करने जा रहा हूं 180 डिग्री। बेटा अगर इतना आप रिमेंबर कर लेना, यू हैव टू रिमेंबर गेट बाय हार्ट। इतनी वैल्यू अगर आपके दिमाग में हो 0 to 80 डिग्री, तो निश्चित रूप से आप ट्रिगोनोमेट्री के सारे क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करना सीख लेंगे टाइम स्मार्ट वर्क में। क्योंकि टाइम टेकन मैंने आपको आईआईटी के बैच में सिखाया था। आप मेरे आईआईटी के कैलकुलस बाबा यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, 11th के स्टूडेंट, तो वहां पर मेरे आईआईटी के बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, उनको आप देखेंगे ना तो वहां बताया गया है कि टाइम टेकन क्या है और स्मार्ट वर्क क्या है। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब कि कम समय में ज्यादा काम करना है और स्मार्ट तरीके से करना है स्टूडेंट। चलो बेटा ये सारी चीजें आप
0 to 90 तो आपके जवान को याद होगा 9 क्लास में, 9th क्लास में और 10 क्लास में आपने a lot of many chances you have to read study। बेटा बहुत सारे चीज आपने रीड किया होगा, स्टडी किया होगा। 0 to 90 तो आपके जवान पे याद है, लेकिन आगे जो 11th क्लास की सिलेबस है उसमें 0 to 90 से काम चलने वाला नहीं है। वहां 120, 135, 150 और भी वैल्यूज हैं, तो मैं अगले वीडियो में और भी वैल्यू आपको देने वाला हूं। तत्काल आज जो है, आज आपकी कितनी तारीख हो गई, तो आज आपकी जुलाई का मतलब कि 26 आज 26 जुलाई है बेटा, 26 जुलाई हो चुका है। ये वीडियो 26 जुलाई के डेट में आपको बनाई जा रही है। चलिए तो यहां से देखो बेटा, साइन 0 तो सबको पता है यार 0 होती है, साइन 30 सबको पता है 1/2 होती है, और साइन 45 1/√2 होती है, और साइन 60 √3/2 होती है, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है। अब यहां से देखो ट्रिक सीखो बेटा, यहां से 0 से लेके 90 डिग्री, अब हमको 120 में जाना है तो कुछ नहीं करना है, बस यहां से उल्टा कर देना है। ये आएगी यहां, फिर ये यहां, फिर ये यहां, फिर ये यहां, क्योंकि कुछ देर में जब ये टेबल समाप्त होगा तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूं कि जो वैल्यू 0 डिग्री की होती है वही वैल्यू 180 होती है। साइन में, कॉस में, टेन में, कॉट में, सेक में, कॉसिक में स्टूडेंट जो वैल्यू 30 डिग्री की होती है स्टूडेंट, वही वैल्यू आगे चल के 150 हो जाएगी, और जो वैल्यू 45 होती है वही 135 हो जाएगी, और जो वैल्यू 60 होती है स्टूडेंट वही 120 हो जाएगी स्टूडेंट। ये बहुत बड़ा ट्रिक है। कैलकुलस बाबा यूट्यूब चैनल पर आपने एक बहुत जबरदस्त बात सीखा है जो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल ट्रिक द्वारा इस बात को याद रखेंगे जन्मों तक। बेटा हम लास्ट में जब ये टेबल कंप्लीट होगा ना तो मैं इसको राइट करा दूंगा, लिखवा दूंगा कि कौन वैल्यू किसके इक्वल होते हैं। तो चलो बेटा, cos 0 का मान तो पूरा दुनिया जानता है 1 होता है। चलो यहां से देख लो, cos 30 का मान तो यहां से उलटना शुरू हो जाता है, सबको पता है। यहां हो जाएगा √3/2, यहां तो सेम होगा 1/√2, और यहां कितना होगा 1/2 होगा। अब cos 90 का मान क्या होगा 0 होगा। बेटा उल्टा, जस्ट उल्टा देखो, 1 क्या हो गया, जो साइन 90 का मान है वो उल्टा हो जाएगा, यहाँ cos 0 का मान हो जाएगा, और जो साइन किसका, देखो जो साइन 60 का मान है वो cos 30 का हो जाएगा, और जो cos 45 का हो, जो साइन 45 का वही cos 45 हो जाएगा। उल्टा देखो 1 आ गया यहाँ, फिर √3/2 यहाँ, 1/√2 यहाँ, 1/2 यहाँ। ठीक है बेटा, फिर चलो tan 0 का मान 0 होता है बेटा, सबको पता है। tan 30 1/√3 होता है। tan 45 तो सबको पता है, सबको पता है tan 45 1 होता है। आगे बढ़ो, tan 60 का मान √3 होता है, और tan 90 इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित होता है, अनडिफाइन होता है। बेटा मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग टीचर देते हैं। मैंने कहा कि इन्फिनिटी होता है, tan 90 का मान इन्फिनिटी होता है, ऐसे भी बोल सकते हो, अपरिभाषित होता है ऐसे भी बोल सकते हो। चलो बेटा, अनडिफाइंड भी बोल सकते हो बेटा, अनडिफाइंड भी होता है। तो अब चलो, अब इसका इनवर्स पढ़ते हैं, उल्टा। tan का उल्टा cot होता है, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी होता है, सबको पता है। इसका उल्टा √3 होगा, इसका उल्टा 1 होगा, इसका उल्टा 1/√3 होगा, और इन्फिनिटी का उल्टा बेटा 0 होता है, सबको पता है यार, सबको पता है। चलो cos का उल्टा क्या होगा, sec होगा, तो 1 का इनवर्स क्या होगा, यानी उल्टा 1 होगा। इसका उल्टा होगा 2/√3 होगा, और इसका उल्टा √2 होगा, और इसका उल्टा 2 होगा, फिर 0 का उल्टा इन्फिनिटी होगा। चलो बेटा ध्यान रखना, अब साइन का उल्टा cosec होता है, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी होगा, फिर क्या होगा 2 होगा, फिर क्या होगा √2 होगा, और फिर क्या होगा 2/√3 होगा, और 1 का उल्टा क्या होगा 1 होगा। चूंकि साइन 90 का मान 1 होता है, तो cosec 90 का मान भी 1 ही होगा। अब बेटा चलते हैं आगे के रेशियो को देखते हैं, आगे के वैल्यू को देखते हैं कि साइन 120 कितना होगा। तो अभी मैंने कहा था बेटा कि जो वैल्यू 60 का होता है वही वैल्यू 120 का होता है। तो साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 होगी, और जो 45 का होगा वही 135 का होगा, 1/√2 होगा, और जो साइन 30 डिग्री का मान होता है तो 30 और 150 सेम होता है बेटा, तो यहां हो जाएगी 1/2 होगा, और जो 0 डिग्री होता है वो 180 होता है बेटा। तो मैं इस बात को लास्ट में नोट में आपको जरूर लिख दूंगा कि जो 0 होता है वो 180 होता है, जो 30 होता है 150 होता है, जो 45 होता है 135 होता है, जो 60 होता है 120 होता है बेटा। कितनी अच्छी सुंदर सी बात है कि जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री बनाया आर्यभट्ट साहब ने, कितने महान हुआ, कितने महान है वो, कितने महान है कि इतनी अच्छी चीजें हम लोग को दिए हैं कि जिसके मदद से हम
जिसके मदद से अगर आपको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है तो वहां टीबो का इस्तेमाल बहुत बार करना होगा, बहुत बार मिलने वाला है। अगर आप कैलकुलस पढ़ते हैं तो लाखों बार ट्रिगोनोमेट्री के साइन कॉस टेन कोसेक कॉट का रेशियो का इस्तेमाल करना होगा, वहां लाखों बार इसके नाम हम सुनने वाले हैं। यहां तक कि अगर आपको वेल्डर फिटर की काम सीखनी है, छोड़िए पढ़ाई इंजीनियरिंग के छोड़ दीजिए, तो वेल्डर फिटर के काम में भी ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल होता है, वहां की पढ़ाई में होती है। तो बेटा ये कभी खराब होने वाली चीज नहीं है। आप इंडिया रहो या विदेश रहो, कहीं भी रहो, ट्रिगोनोमेट्री आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ट्रिगोनोमेट्री कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अगर आपको टेक्निकल काम में जाना है तो ट्रिगोनोमेट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए। कर लो बेटा, कैलकुलस बाबा यूट्यूब चैनल संजय सर के द्वारा ट्रिगोनोमेट्री का पूरी महारत हासिल करो, पूरी जानकारी प्राप्त करो बेटा। तो यहां से हम क्या करने वाले हैं बेटा कि मैंने अभी जो कहा है वो सुनो कि 60 और 120 सेम होता है, 45 135 सेम होता है, 30 और 150 सेम होता है, 0 180 सेम होता है बेटा। फिर वही कहानी हम फिर उल्टा करने जा रहे हैं, यहां से करेंगे। लेकिन सवाल यहां है कि जब 120 135 150 180 की बात आती है तो कॉस और टेन बेटा निगेटिव होता है। साइन में 120 135 150 180 बेटा पॉजिटिव होता है, लेकिन cos 10 की बात आ जाए बेटा तो नेगेटिव होता है। और मैं लिखने वाला क्या हूं जरा बता दीजिए। यहां होगा -1/2, यहां होगा -1/√2 और यहां होगा -√3/2 और यहां होगा -1। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, और यहां से भी वैसे ही होगी, उल्टा हो जाएगा। बस ये जो वैल्यू दिख रहा है ना √3, यहां से उल्टा होना शुरू हो जाएगा। तो यहां होगा -√3, यहां होगा -1 और यहां होगा -1/√3 और बेटा यहाँ 10 180 का मान 0 होगा। बस अब उल्टा करते चलो, बस हो गया। तो बेटा अब हम काम करने वाले हैं कॉट का। इसकी उल्टा क्या होगी तो सबको पता है -1/√3 होगी। चल भैया ये अंडर रूट है बेटा, ध्यान रखना, थोड़ा राइटिंग में ध्यान देना। इसकी उल्टा तो यही होगी, इसकी उल्टा -√3 होगी, 0 को उल्टा इन्फिनिटी होती है। अब हम काम करेंगे सेक पर बेटा, सेक पर। तो सेक ये देखो, ये कॉस वाली मान है तो इसका उल्टा क्या होगा, यहाँ देख लो -2 होगा, इसका उल्टा -√2 होगा, इसका उल्टा -2/√3 होगा, इसका उल्टा। ये कॉस चल रहा है ना, इसका उल्टा क्या होगा -1। अब लास्ट वाला काम करेंगे बेटा हम कॉसेक। साइन का उल्टा करेंगे, क्या होगा देखो 2/√3 और यहाँ क्या होगा √2 होगा और यहाँ का होगा 2 होगा, 0 को उल्टा क्या होगा इन्फिनिटी। तो बेटा ध्यान रखना कि ये इसका नाम है वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की पढ़ाई हो रही है। इसकी आवश्यकता क्वेश्चन बनाते समय बहुतों बार आपको इस्तेमाल करना होगा और मेरे पास टाइम नहीं है। और आने वाले वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा इस वैल्यू से। इतनी इंपॉर्टेंट चीज आज हो रही है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज पढ़ाई हो रही है। तो इससे आप यू हैव टू रिमेंबर, गेट बाय हार्ट, इसे छोड़ना नहीं बेटा। फिर से ये अब मैं यहाँ पर करने वाला क्या हूं कि यहाँ पर मैं नोट बनाने जा रहा हूं, नोट बनाने। क्या आपको यहाँ दिख रहा है ना सब कुछ? यहाँ नहीं दिख रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो बेटा ऊपर से मिटा देता हूं कोई नोट। स्टूडेंट सभी को दिख रहा है ना, साफ क्लियर कंसेप्ट दिख रहा है ना? मैं पहले ही कह दिया ना कि मैं गांव आ चुका हूं बेटा, बहुत दिक्कत है। किसी तरह से छोटे छोटे बोर्डों का इंतजाम हो पाया है, 2 बोर्ड को मैं एक में करके किसी तरह से आपकी इतनी व्हाट्सएप मैसेज आ रहा, फोन आ रहा ना, तो इसलिए मैं किसी तरह से इंतजाम करके लॉकडाउन की स्थिति में, और मेरे शहर सीवान में जो है भयानक कोरोना की स्थिति है ना, तो हम लोग गांव आ चुके हैं। तो किसी तरह से आपकी पढ़ाई, आपको वीडियो आपको मिल रही है बेटा, बहुत मुसीबत के साथ। तो चलो बेटा, एक लाइक बनता है बेटा, वीडियो शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना कैलकुलस बाबा यूट्यूब चैनल पर। बेटा ध्यान रखना कि आप जो बोलते हो कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री बोलते हो, साइन 120 डिग्री बोलते हो, साइन 135 डिग्री बोलते हो, साइन 150 बोलते हो, साइन 180 बोलते हो। बेटा इसकी जमाना खत्म हो चुकी है। आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 135, 150, 100, 180 तो फेल कर जाओगे बेटा। ये तो जरूरी है, ठीक है कि आप इसे जो पढ़ रहे हैं ये डिग्री है, ये जो भी पढ़े किसमें है बेटा, डिग्री में। ये आप डिग्री में पढ़े हो बेटा, इसके रेडियन आपको याद करनी होगी बेटा। तो बेटा 0 डिग्री के रेडियन क्या होगी, तो मैं आगे चल के जब 11th का सिलेबस शुरू करूंगा, उसका नाम है डिग्री और रेडियन। मैं शुरू करूंगा, उसका लेसन का नाम है एंगल एंड दियर मेजरमेंट, ऐसे करके है। तो मैं जब सिलेबस शुरू करूंगा 11 का, अभी तो स्ट्रॉन्ग बेसिक चल रहा है, मैंने 11 का ही चीज है, ये 11 का ही चीज है। लेकिन जब मैं स्टार्ट करूंगा ना वहां, तो पूरी तरह से कंप्लीट आपको बताते चलेंगे लेसन का नाम। तो बेटा यहां ध्यान रखना, यहां सभी लोग ध्यान रखना बेटा
कि आपको इसकी वैल्यू जो है आपको रेडियन में याद करनी होगी। तो ध्यान रखना कि वहां मैं बताने वाला हूं कि डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री, ठीक है। अगर कोई चीज डिग्री में है तो रेडियन में बताना है, तो पाई बाई 180 से गुणा कर लेते हैं। तो कुछ नहीं है बेटा, जीरो डिग्री को अगर रेडियन में बदलेंगे तो कुछ नहीं है, जीरो ही आंसर होगा। 0 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो 0 ही आंसर होगा। ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं तो इसके पावर हम c लगा देंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट समझा जाता है। और 30 डिग्री का रेडियन क्या होता है सबको पता है, पाई बाई 6। क्योंकि बेटा अगर पाई का मान 180 में रख दूं और 6 से भाग करा दूं, 6 3 18, देखो 30 डिग्री फिर वापस आ गया 30 डिग्री। क्लियर है? तो आप समझ गए कि 30 डिग्री को हम पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं। तो चलो बेटा ध्यान रखो, अब 45 डिग्री की बात है। 45 डिग्री को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाई 4 लिख सकता हूं। और 60 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, पाई बाई 3 लिख सकता हूं। और 90 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, पाई बाई 2 लिख सकता हूं। 120 को 2 पाई बाई 3 लिख सकता हूं। और 135 को 3 पाई बाई 4 लिख सकता हूं। और 150 डिग्री को 5 पाई बाई 6 लिख सकता हूं। और 180 को पाई लिख सकता हूं। बेटा ये जो पढ़ाई हो रही है, ये जो चीजें हैं इसकी नाम है रेडियन। इसमें है रेडियन, ये जो है रेडियन है। तो आप जो है 12 क्लास में जब जाएंगे वहां की जो ट्रिग्नोमेट्री है तो उसे ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं बोलते हैं, वहां का जो टीगो है वो उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वहां पर डिग्री के इस्तेमाल नहीं होगा बेटा, और 11th में डिग्री और रेडियन दोनों का इस्तेमाल होगा। वहां हर बात में, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय रेडियन की इस्तेमाल होती है बेटा। वहां रेडियन में आपको हर बात में रेडियन में लिखना पड़ेगा। अतः क्यों ना हम कल की चीजें आज याद करें बेटा, कि हम 30 डिग्री ना करके पाई बाई 6 का है, 45 डिग्री ना करके पाई बाई 4 का है, 60 डिग्री ना करके पाई बाई 3 का है, और 90 डिग्री ना करके पाई बाई 2 का है, 120 ना करके 2 पाई बाई 3 का है, 135 ना करके 3 पाई बाई 4 का है, 150 ना करके पाई बाई 6 का है, और 180 ना करके पाई का है बेटा। और सबकी मैंने प्रूफ किया है। अगर यू हैव टू एनीवेयर एनी स्टेप यू हैव टू डाउट, देन आई हैव टू प्रूव यू। देखो यहाँ बेटा, अगर आपको लगता है कि 120 को सर जी ने 2 पाई बाई 3 क्यों लिख दिया बेटा, मैं प्रूव कर देता हूँ यार। देखो 2 गुणे 180 बटा 3 में कर दूं तो 3 छक 18 होता है, सबको पता है 120 डिग्री। देखिए कितनी अच्छी बात है यार, पाई हटाओ 180 लगाओ, कटाओ, गुणा कराओ, 120 प्राप्त हो गया। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि 2 पाई बाई 3 मस्ट है, इसके लिए 120 के लिए 120 दैट मींस 2 पाई बाई 3, 135 3 पाई बाई 4, 150 5 बाई 6। क्लियर हो गया शायद। चलो अब सवाल है कि आपके मन में एक चीज उत्पन्न हो रहा होगा, एक चीज आ रहा होगा आपके मन में। चलो इसका आपके मन में एक चीज आ रहा होगा कि ये जो 0 एक कैसे आ गया, साइन में 0 कैसे होता है, साइन 0 के मान 0 होता कैसे है, इसको साबित किया जा सकता है बेटा। देख लो इसके ऊपर जाओ, इसके ऊपर जाओ, कुछ नहीं करना है बेटा। अगर मैं अंडर रूट 0 बटा 4 कर दो बेटा, ये ट्रिक है कि अगर अंडर रूट 0 बटा मैं 4 कर दूं तो जरा सोचो कि 0 में 4 से भाग करेंगे क्या होगा, 0 होगा। 0 का वर्गमूल 0 होगा, इसलिए साइन 0 का मान 0। मैं साबित करते चल रहा हूं बेटा, ध्यान रखना कि साइन 0 का मान 0 कैसे हुआ। तो साइन 0 का मान 0 कैसे हुआ कि 0 बटा 4 को भाग करेंगे तो 0 होगा, 0 का वर्गमूल 0, 0 साबित हो गया। उसी तरह की साइन 30 का मान 1 बटा 2 कैसे हुआ, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, ध्यान रखना, ऐसे अंडर रूट लिख देना 1 बटा 4, कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 बटा 4 है तो यहाँ 1 बटा 4। बेटा बताओ जरा कि 1 की वर्गमूल क्या होती है, 1 होती है, और 4 के वर्गमूल क्या होती है, 2। देखो आ गया साइन 30 का मान 1 बटा 2। अगर आपको साबित करना होगा कि साइन 30 का मान 1 बटा 2 कैसे आया, तो आप इसको कर लो अंडर रूट 1/4, तुरंत हो जाएगा साबित, मैंने कर दिया यहाँ। अब चलो बेटा, अगर आपको डाउट है कि साइन 45 का मान 1/√2 कैसे होता है, अभी मैट्रिक तक आप इसको रटे होंगे, लेकिन कैलकुलस बाबा यूट्यूब चैनल पर संजीव सर के द्वारा, जो मेरे कोचिंग का नाम है साइंस एकेडमी, मेरे चैनल का नाम है कैलकुलस बाबा साइंस एकेडमी। तो बेटा ध्यान रखना, वहां आपको, तो मैंने अभी कहा कि मेरे कोचिंग का नाम है साइंस एकेडमी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कैलकुलस बाबा साइंस एकेडमी। तो आपको, और मेरे एप्स का नाम है साइंस एकेडमी, ध्यान रखना बेटा, साइंस एकेडमी सिवान मेरे एप्स का नाम है। जब तक आप एप्स में नहीं जुड़ेंगे बेटा, आपकी लगातार लेक्चर, लगातार पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो आपको हर हाल में मेरे ऐप्स से जुड़ना होगा। दैट मीन्स आपको एडमिशन लेकर ऐप्स में जुड़ना होगा बेटा, तो आपको सारी चीजें लाइन बाय लाइन मिलेगी। तो बेटा कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है आपको। तो यहां तक मैंने साबित कर दिया कि साइन 45 का मान 1/√2 कैसे हुआ। तो उसी तरह चलो बेटा आगे बढ़ जाओ।
यहाँ लिखते चलो अब 2/4 कर दो, √2/4। तो सबको पता है कि इसको √2/4 है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 2/4 है, कटा देंगे तो आंसर आएगा 1/2 आएगा, जिसमें से 1 का वर्गमूल 1 होगा, लेकिन √2 का तो नहीं होगा ना। तो उसी तरह रहेगा, देखिए यहाँ तो क्या मैं 1/√2 sin 45 का मान 1/√2 कैसे आया बेटा, तो इसको लिखेंगे √2/4। तो कटाएंगे तो होगा यहाँ 1/2, 1 का वर्गमूल 1, देखिए 2 का रहेगा ना। तो साबित हो गया कि sin 45 का मान 1/√2 कैसे होता है, कैसे साबित किया जाता है, वो चीज यहाँ है। तो मैं साबित भी करते चल रहा हूँ, पूरी कंसेप्ट के साथ मैं सारी चीजें आपको क्लियर करते जा रहा हूँ। यहाँ देखो बेटा, फिर मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा, जैसे यहाँ लिखेंगे 3/4। तो सबको पता है कि √3 को लिखेंगे √3, लेकिन 4 का वर्गमूल तो 2 होगा ना। देखिए साबित हो गई, sin 60 का मान √3/2 साबित हो गई बेटा, ये होता है। उसी तरह से बेटा इसको कैसे साबित कर सकते हो कि sin 90 का मान 1 होता है। तो इसके लिए मैं ऐसा करूंगा, 4/4 करूंगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 होगा, 1 के वर्गमूल 1 देखो आ गया। यानी sin 90 का मान 1 कैसे होता है, जो आप रटा करते थे पीछे के क्लासों में, अब रटने की जरूरत नहीं है, कैसे साबित की जाती है वो कैलकुलस बाबा के द्वारा, यानी कैलकुलस बाबा यूट्यूब चैनल यानी मेरे एप्स में आप जब आएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। और ये सारी चीजें मैंने आपको दे दी है। अगर एक चीज आप साबित कर लेते हो कि sin 0 होता है, sin 30 1/2 होता है, sin 45 1/√2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, sin 90 1 होता है, बस कुछ नहीं करना बेटा, cos जब आए ना तो इसी को उल्टा कर दो यार, उल्टा कर दो तो ये हो जाएगी आपकी 0 से लेकर 90 डिग्री। तो उल्टा कर देना है, 90 वाला वैल्यू 0 में लिख दो और 60 वाला वैल्यू 30 में, 45 से रहेगा। उसी तरह से आपकी 30 वाली कहां लिख दो 60 में, और 0 वाली 90 में बेटा। cos साइन का उल्टा वाला मान होता है। और अगर आपको लगता है कि साइन tan 0 कैसे होता है, कुछ नहीं बेटा, tan का सूत्र होता है साइन बटा कॉस। तो साइन वाला मान कॉस वाला मान भाग करोगे आ जाएगा, 1/2 में √3/2 से भाग करोगे ये आ जाएगा, और देखो 1/√2 में 1/2 से भाग करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर √3/2 में 1/2 से भाग करोगे ये आ जाएगा। अगर आपको साबित करना है कि tan 0 tan 30 का मान कैसे आया, tan 45 कैसे आया, tan 60 कैसे आया, तो साइन वाला मान में कॉस वाला मान से भाग कर दीजिए, tan वाला मान साबित हो जाएगा। धन्यवाद। इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं। मैं बेटा तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे ना कि आपको सारी बातें नोट में लिखवाएंगे कि जो वैल्यू होती है, जो वैल्यू 0 को होती है वही वैल्यू 180 होती है, जो वैल्यू 30 होती है तो मैंने कहा था वही वैल्यू 150 होती है, जो वैल्यू 45 होती है वही 135 होती है, और जो 60 होती है 120 होती है। तो देखते रहिए मेरे ऐप्स, सारे दोस्तों को जरूर जोड़ लीजिए मेरे ऐप्स में, नहीं तो पछतावा होगी, क्योंकि ऐसा पढ़ाई, ऐसा थ्योरी, ऐसा स्टेप, ऐसा क्लियरिटी किसी कोचिंग में नहीं मिलने वाली है। तो कैलकुलस बाबा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिए, मेरे ऐप से जरूर जुड़ जाइए, जितने भी दोस्त साथी हैं मेरे ऐप्स में जुड़वाइए, और वीडियो की परवाह मत कीजिए, मैं वीडियो लगातार डालता रहूंगा और सारे विषय से मेरा कोर्स आगे रहेगा, इस बात का विश्वास कीजिए, क्योंकि मैं हूं संजीव सर कैलकुलस बाबा। चलो।